तो बुद्धा सेड व्हाट वी थिंक वी बिकम। तो जो भी हम सोचते हैं हमें वी हैव टू थिंक वेरी केयरफुली बिकॉज व्हाट वी थिंक वी बिकम, एज सेड बाय बुद्धा। आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको पॉजिटिव रहना है, तो बीइंग पॉजिटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अपने बारे में सोचना है दैट यू हैव अचीव दैट ड्रीम, सो व्हाट वी थिंक वी बिकम। एंगर की बात करें, यू विल नॉट बी पनिश फॉर योर एंगर, यू विल बी पनिश बाय योर एंगर। आप अपने पनिश के लिए आप पनिश नहीं किए जाओगे क्योंकि आपको गुस्सा आया, आप अपने गुस्से ही पनिश्ड हो गए। तो आप अगर गुस्सा कर रहे हो तो मतलब आप ही अपने आप को पनिश कर रहे हो। यू विल नॉट बी पनिश्ड फॉर योर एंगर, यू विल बी पनिश्ड बाय योर एंगर। सो थ्री थिंग्स कैन नॉट लॉन्ग हिडन, सन मून एंड द ट्रुथ। तो ना ही सूरज, ना ही मून, ना ही ट्रुथ ज़्यादा देर तक छुपा रह सकता है। थ्री थिंग कैन नॉट बी लॉन्ग हिडन, द सन मून एंड द ट्रुथ। तो ट्रुथ कहीं ना कहीं बाहर आ ही जाता है। तो टंग इज़ लाइक अ शार्प नाइफ, किल्स विदाउट ड्रॉइंग ब्लड। तो टंग एक क्या है, शार्प नाइफ की तरह है, आपको मार देगा विदाउट ड्रॉइंग ब्लड। तो कुछ कड़वा बोलते हैं, तो ज़्यादा किसी को कड़वा बोलो तो अंदर से ही मर जाएगा। सो टंग इज़ लाइक अ शार्प नाइफ विच किल्स विदाउट ड्रॉइंग ब्लड। सो एंगर में लिखा है होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रैस्पिंग अ हॉट कोट विद एन इंटेंट ऑफ थ्रोइंग इट एट समवन एल्स एंड यू आर द वन हु गेट्स वन, एंड यू आर द वन हु गेट्स वन। तो आप गुस्सा करते हो मतलब आप अपने आप को ही जला रहे हो। आप कोट पकड़े हो जलता हुआ और सोच रहे हो किसी और पे फेंक देंगे, लेकिन आप खुद ही जलते जा रहे हो, आपके हाथ खुद ही जल रहे हैं। तो होल्डिंग इसलिए हमें क्या करना है, गुस्सा नहीं करना है। जिस बंदे ने भी आपके साथ गलत किया हो, जस्ट फॉरगिव हिम। आपको इनर पीस तभी मिलेगा व्हेन यू फॉरगिव द पर्सन हु हैव डन रॉन्ग टू यू। होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रेस्पिंग अ hot coal with an intent of throwing it to someone else and you are one who gets burned। आप कोल पकड़े हो, जलता हुआ कोयला पकड़े हो और सोच रहे हो दूसरे पे फेंक देंगे, बट यू आर द वन हु गेट्स बर्न जब आप गुस्सा करते हो। सो वी आर शेप्ड बाय आवर थॉट्स, वी बिकम वॉट वी थिंक। तो वी आर शेप्ड बाय आवर थॉट, वी बिकम वॉट वी थिंक। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए अपने बारे में। हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। तो हेल्थ के बारे में बोला, इट इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। इट इज़ बेटर टू कनकर योर सेल्फ देन टू विन 1,000 ऑफ बैटल्स। आपको क्या करना है, आप बहुत सारे बैटल्स नहीं जीतने, आपने अपने आप को जीतना है। क्या अपने आप का, अपनी लाइफ अपने आपके कंट्रोल में है। अगर आपने वो जीत लिया तो ये बहुत बेटर देन विनिंग 1,000 ऑफ बैटल। 1,000 ऑफ बैटल जीत पाओ लेकिन यू कांट कनकर योर सेल्फ, यू कैन नेवर बी सेटिस्फाइड योर लाइफ। इट इज़ बेटर टू कनकर योर सेल्फ देन टू विन 1,000 ऑफ बैटल, देन द विक्ट्री इज योर्स एंड आई कैन नॉट, it cannot be taken away from you, not by angels or by demons, heavens or hells। It cannot be taken away from you, not by angels or demons, heavens or hells। However many holy words you read, however many you speak, what good they will do to you if you do not act upon them। However many holy books you read, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, बहुत सारी चीज़ें आप बोल रहे हो, how many you speak, एंड उनका क्या होगा जब तक आप उन पर एक्ट नहीं करोगे। आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, ठीक है, आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हो, लेकिन अगर आप उस पर एक्ट नहीं कर रहे हो तो देर इज़ नो यूज़ ऑफ इट। So however many holy words you read, however many words you speak, many goods, what good will they do to you if do not act upon them? So there is nothing dreadful more, there is no nothing more dreadful than the habit of doubt। आप हमेशा डाउट करते रहते हो कि हम सक्सेसफुल होंगे, तो इससे ज़्यादा ड्रेडफुल कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा बेकार कुछ नहीं है। देर इज़ नथिंग मोर ड्रेडफुल देन द हैबिट ऑफ डाउट। डोंट सेपरेट पीपल, इट इज़ अ पॉइजन that disintegrate friendship, break up pleasant relation। It is thorn that irritates hurts and sword, it is a sword that kills। तो कभी भी डाउट नहीं करना है। डाउट सब कुछ आपके रिलेशंस हो गया, आपकी कुछ भी हो गया, आपका सपोज आपको कुछ एग्ज़ाम निकालना है, इस बनना है, तो सब कुछ थॉन्ट कर देगा। तो आपको कभी भी डाउट नहीं करना, ना ही अपने पे ना ही दूसरों पे। देयर इज़ नथिंग मोर ड्रेडफुल देन द डाउट। डोंट Doubt separates people. It's a poison that disintegrates friendship and breaks up pleasant relations. It is a thorn that irritates hearts and it's like a sword that kills। Just as a candle cannot burn without fire, men cannot live without a spiritual life। जैसे ही जो कैंडल है फायर के बिना नहीं जल सकती, वैसे ही मैन जी नहीं सकता स्पिरिचुअल लाइफ। अगर आप जी रहे हो विदाउट स्पिरिचुअल लाइफ तो मतलब आप सच में नहीं जी रहे हो। सो जस्ट एज कैंडल कैनॉट बर्न विदाउट फायर, अ मैन कैनॉट लिव विदाउट अ स्पिरिचुअल लाइफ। जैसे कैंडल बिना फायर के नहीं जल सकती, मैन कैनॉट लिव विदाउट स्पिरिचुअल लाइफ। Thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of a candle will not be shortened। Happiness never decreased by being shared। तो जब एक कैंडल से आप थाउजेंड ऑफ कैंडल जला सकते हो सिंगल कैंडल से, और जो कैंडल जलाती है वो इस प्रोसेस में ख़त्म नहीं होती। देयरफॉर हैप्पीनेस नेवर डिक्रीज्ड बाय बीइंग शेयर्ड। तो अगर शेयर करने से कभी भी हैप्पीनेस ख़त्म नहीं होती। देन ए जग इज़ फिल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। जग भरता है बूंद बूंद से, जग फिल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो किसी भी आंसर में लिख सकते हो जग फिल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, सेड बाय बुद्धा। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। देन पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डू नॉट सीक इट विदाउट। तो पीस अंदर से आता है, डू नॉट सीक इट विदाउट। तो बाहर पीस मत देखो, दैट कम्स फ्रॉम विद इन। द वे इज़ नॉट इन द स्काई, द वे इज़ इन द हार्ट। So the way is in the heart of the mankind, the way is not in the sky।
सो एंगर के बारे में बुद्धा हमने बोला था, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रेस्पिंग अ हॉट कोल with the intent of throwing it at someone else, but you are the one who gets burned. Hatred does not cease through hatred at any time. Hatred ceased through love. This is the unalterable law. तो हेट से ख़त्म नहीं होता, इट इज़ सीज्ड थ्रू लव. ये गांधी जी भी बोलते थे कि हेट को ख़त्म करो थ्रू लव. इवन अब्राहम लिंकन ने बोला था, डू नॉट आई डिस्ट्रॉय माई एनिमी व्हेन आई मेक देम माई फ्रेंड्स. सो हेट्रेड डज नॉट सीड through hatred at any time. Hatred sees through love. This is unalterable law.